बीते सप्ताह में राजस्थान एएनएम वैकेंसी का जिक्र हुआ एक न्यूज़पेपर हेडलाइन के माध्यम से, जहां पर बोला गया कि लगभग 7000 प्लस एएनएम वैकेंसीज की भर्ती जल्दी ही पूरी करवा दी चाहिए। अब बच्चों का डाउट या फिर कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या बाकी के स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी यूपी, बिहार या फिर कोई अन्य स्टेट के जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। इसी के अलावा पेपर किस माध्यम से होता है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर पेपर का सिलेबस क्या रहता है, ये जानकारी हमें दे दीजिए। तो चलिए ये सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष एएनएम क्लासेस पर। जी हाँ, जो भी आपके सवाल है मन में कि मैम पहला तो हमें ये बता दीजिए कि ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, यानी कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 2025 में एक संविदा भर्ती राजस्थान एएनएम की करवाई गई थी, जहां पर साफ साफ अक्षरों में ये लिखा गया कि वो कैंडिडेट्स, वो फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास की है, यानी 10th स्टैंडर्ड एएनएम कोर्स के साथ जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग हासिल कर ली है और उन्होंने इस कोर्स को अच्छे से पास कर लिया है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। बाद में आपके क्राइटेरिया और डाला गया नेक्स्ट कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो भी रजिस्टर्ड हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यूपी, बिहार, बाकी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। तो भाई हाँ, आप फिल कर सकते हो, लेकिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से शिफ्ट करवाना पड़ेगा, यानी आपको आरएनसी नंबर लेना पड़ेगा। ये आपके लिए पहला डाउट रह जाता है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स राजस्थान एएनएम की 7000 आने वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान एएनएम या फिर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यानी पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आरएनसी नंबर उन्हें मिल गया तो, जो कि एक बहुत ईजी प्रोसेस रहता है। उसके बाद में सवाल ये आता है कि मैम चलिए हम इस एग्जाम को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास भी एएनएम का डिप्लोमा है, लेकिन पेपर पैटर्न क्या रहता है, किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, कितना समय दिया जाता है उन सवालों को हल करने के लिए। तो परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन किया गया था, यानी 2025 में जो आपकी संविदा भर्ती हुई थी वहां पर परीक्षा का जो आयोजन हुआ वो ऑफलाइन मोड से हुआ। पेपर आपका लगभग 1.5 आवर्स के लिए था, यानी 1.5 घंटे तक का समय आपको दिया गया वो सवाल हल करने के लिए। पेपर कैसा था, रिटर्न मोड में था, ओएमआर बेस्ड था, लेकिन एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने थे। एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले सवाल आपके सामने रहे। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने थे 2025 के हिसाब से टोटल क्वेश्चन कितने रहे आपके 100 क्वेश्चंस थे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि 4 अंक दिए जाएंगे। 4 मार्क्स मिलेंगे आपको पर क्वेश्चन, 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही जवाब दिया तो, प्रत्येक सही जवाब पर। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी थी। तो भाई नेगेटिव मार्किंग रही 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, यानी कि एक सही क्वेश्चन कट जाता है अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, उस केस में नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो ये डाटा हम निकाले कि ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव या फिर 5 ऑप्शन भी रहे थे संविदा वाली भर्ती में, और इसके अलावा अगर प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे सही होने पर, और 1/4 यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि मैम पाठ्यक्रम क्या है, हम अगर अभी से तैयारी करें, और करनी भी चाहिए। इसका रीजन ये है कि अब इन दिनों जो हेल्थ केयर में आपकी नर्सिंग वैकेंसीज हैं उनका कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि एक बार पेपर में खबर आती है कि ये भर्ती अभी जल्दी ही पूरी होनी हो, और उसके बाद में फॉर्म निकाल दिए जाते हैं और वो वैकेंसी को 6 महीने के भीतर कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो आप पक्का ही बहुत बड़ी भूल कर देंगे। अभी से तैयारी कीजिए, और इसके लिए आपको, अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का विवरण क्या था। एक सवाल तो यह है कि मैम नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आएंगे क्या। हाँ जी बिल्कुल, नर्सिंग भी था संविदा वाली भर्ती में, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी नॉन नर्सिंग आएगा। लेकिन अभी चूंकि आप भाई नॉन नर्सिंग का तो हमें फिक्स नहीं है कि ये तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर संविदा वाली भर्ती के हिसाब से भर्ती निकली तो आ सकता है,
अदरवाइज क्या पता नहीं भी आए। तो उस केस में आप नॉन नर्सिंग वाले पॉइंट को अभी होल्ड पर डाल सकते हो, लेकिन नर्सिंग तो आएगा ही आएगा क्योंकि एएनएम की भर्ती है, ये पोर्शन तो आएगा ही आएगा। और 90% चाहे किसी भी स्टेट का एएनएम एग्जाम हो, समान सिलेबस रहता है, यानी कि लगभग आपके सेम ही टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, गौर से देखिएगा। पाठ्यक्रम का विवरण ये है कि पहले सीएचएन बता दी गई आपको, जिसमें सवाल आपके टॉपिक्स रहे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस। भाई आप सबको एक एक टॉपिक बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन यहाँ मैं जूम कर रही हूँ तो आप लोग ये जो सिलेबस है इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 55 नंबर का आपके नर्सिंग वाला पोर्शन ही रहेगा, जिसमें वही आपके सीएचएन आती है और सीएचएन के क्या टॉपिक्स रहते हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। न्यूट्रिशन का टॉपिक आते हैं पूरे के पूरे, एनाटॉमी भी आएगी पूरी की पूरी, जिसमें आपका जीआईटी यानी कि पूरा पाचन तंत्र आता है, तंत्रिका तंत्र पूरा आता है, श्वसन मार्ग से संबंधित सारी चीजें आएंगी, आपके मस्कुलर सिस्टम पूरा आएगा, आपके आंख कान नाक ये पूरे आएंगे। इसी के अलावा फिर आपके पास आता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, यानी साफ सफाई से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी स्वच्छता से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। एक बार के लिए मैं हट रही हूँ, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके अर्जुन बैच, जो कि एक फ्री बैच है, उसमें उत्कर्ष ऐप पर, और इसी के अलावा उत्कर्ष एएनएम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी, ग्रुप पर भी। कंसेप्ट ऑफ डिजीज आपका सीएचएन का हिस्सा है, यानी कि सीएचएन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एएनएम की एग्जाम्स में। हेल्थ असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम जैसे सारे के सारे टॉपिक्स। इसी के अलावा आयुष से संबंधित सारी जानकारियां, ड्रग्स से संबंधित, यानी कि आपके ये पोर्शन भी अच्छा खासा रहता है। फार्मा का भी हल्का फुल्का पोर्शन आएगा। ओबीजी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। सीएचएन ओबीजी यानी जिसमें हम बात करते हैं आपका पूरा, आप फोटो ले सकते हैं, चाहे वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे प्लेसेंटा हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे एंटीनेटल केयर हो, हाई रिस्क न्यूबॉर्न हो, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, सारी की सारी चीजें। इसी के अलावा सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट रहता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट एड भी आपके बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके अलावा नॉन नर्सिंग में आपके क्या रखा गया था वो बता देते हैं। देखिएगा, जो आपके स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, देखो एएनएम का काम है आपके फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, बच्चे की या फिर मदर की प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल करना, इम्यूनाइजेशन करना, जो नई योजनाएं आती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना। तो क्या लगता है एग्जाम में सवाल कहाँ से आएंगे? इन्हीं से सवाल आते हैं। ज्यादातर सवाल आपके आते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से, वैक्सीनेशन शेड्यूल से, एक मदर की प्रेग्नेंट वाली अवस्था से, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर से संबंधित, यही सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें आपके कंप्यूटर का भी अच्छा खासा पोर्शन रहता है, यानी 5 नंबर का कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान से संबंधित जो जीके है, जीके जो राजस्थान से संबंधित है वो आपके 5 नंबर का होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, एनएचएम से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, यानी नॉन नर्सिंग का तो बहुत बेसिक सा छोटा सा हिस्सा आता है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो आपके 25-30 नंबर के आसपास ही आएगा, यानी कि लगभग आपके इतना ही पोर्शन आता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित पोर्शन ये पूछे जाते हैं। यानी ज्यादा फोकस आपके सीएचएन, ओबीजी, इन पे, पीडिया, न्यूट्रिशन, इन पे दिया गया है। उसके अलावा आपके एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ संबंधित 15 नंबर दिए गए हैं, और इसी के अलावा स्वास्थ्य, पोषण और जो आपकी योजनाएं हैं उनको आपके 15 नंबर दिए गए हैं। यानी अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि सवाल कहाँ से ज्यादा आएंगे, और भाई यही आपका मोटिव होना चाहिए कि जहां से सवाल ज्यादा निकलते हैं, जहां से ज्यादा नंबर हम चुरा सकते हैं, वही पोर्शन को पहले से पहले कवर करें। मेरा सुझाव आप सबको यह है कि अभी के लिए नॉन नर्सिंग पोर्शन को अवॉइड करो, नर्सिंग पोर्शन पढ़ो, ताकि अगर एग्जाम में आपकी इस वाली भर्ती में अगर नॉन नर्सिंग पोर्शन नहीं आता है तब भी आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाए। एक चीज और है, आप सबके लिए उत्कर्ष प्लेटफॉर्म केवल और केवल YouTube के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन करवाने के लिए तत्पर नहीं है। आपके लिए बैच में राजस्थान एएनएम का प्रॉपर कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पर राजस्थान एएनएम लिखेंगे तो आपका कोर्स आ जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से, जहां पर आपकी जल्दी ही क्लासेस शुरू हैं, यानी कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ में आपको पीडीएफ मिलती है, टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलती हैं, और इसी के अलावा आप अपने मनपसंद के टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो।
यानी एक चीज आपको समझ में आ चुकी है कि ये केवल और केवल कोर्स है आपके 1500 रुपए का। देखिएगा, मैं अगर आपको खोलकर बताऊं तो ये कुछ ऐसा आपका कोर्स रहेगा, जिसमें अगर आप बाय करते हैं तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए के आसपास आपको प्राइम कोर्स के लिए पे करना होगा। जो फैकल्टीज इसमें पढ़ाएंगी, देखिएगा, आपकी आशा मैम, अवतार सर आपको पढ़ाएंगे, आपके अपने रोशन सर आपको पढ़ाएंगे, आपकी आकांक्षा मैम आपको पढ़ाएंगी, सुरेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे और तमाम सारी फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाने वाली हैं। यानी तैयारी तो आपकी बहुत बेहतरीन होगी। तो तुरंत डाउनलोड करें उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। 1 साल तक आपके कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है आपकी खास मांग पर। तो देरी किस बात की है, जल्दी से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो, राजस्थान एएनएम कोर्स में एनरोल कीजिए, क्योंकि आपको पता है उत्कर्ष जाना जाता है सिलेक्शंस के लिए और रैंक्स के लिए, और उनमें से, उन सिलेक्शन और रैंक्स में से निश्चित ही आप भी एक होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या फिर आपको कोई और जानकारी हासिल करनी है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आपके सामने मैं फिर हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी लेकर और लाइव क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, उत्कर्ष एएनएम क्लासेस। थैंक यू।